आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सच में एक तरह का तहलका मचा रखा है। ये कंटेंट कुछ बहुत ही बड़े रहस्यमयी और थोड़े डरावने विषयों को एक साथ जोड़ता है। हाँ बिल्कुल, डरावने विषय जैसे कलयुग का अंत, कल की अवतार का आगमन और 2025 में दुनिया भर में हो रही अजीबोगरीब प्राकृतिक और वैश्विक घटनाएं। आज का हमारा मिशन इस वीडियो में दी गई जानकारी का बिना किसी पूर्वाग्रह के बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना है। मतलब इस सामग्री में भविष्य मालिका की प्राचीन भविष्यवाणियों, हालिया क्लाइमेट चेंज की घटनाओं और पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक माइंड बॉगलिंग मिश्रण पेश किया गया है। बिल्कुल। और इस चर्चा की गहराइयों में जाने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आज के हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी धार्मिक विचार, मान्यता या भविष्यवाणी का न तो समर्थन करना है और न ही उसका खंडन करना है। हम यहाँ किसी बात को सच या झूठ साबित करने नहीं बैठे हैं। सही कहा आपने। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ सामने रखी गई सामग्री में प्रस्तुत किए गए दावों का एक ऑब्जेक्टिव और रोचक तरीके से विश्लेषण करना है। हम बस ये समझना चाहते हैं कि ये प्राचीन कहानियाँ क्या कह रही हैं और वीडियो बनाने वाले ने उन्हें आज की दुनिया की घटनाओं से कैसे जोड़ा है। ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट है और ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने पहली बार इस जानकारी को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बड़ी हॉलीवुड मिस्ट्री या थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। इसमें जियोपॉलिटिक्स, विज्ञान, प्रकृति का भयानक प्रकोप और प्राचीन ग्रंथ आपस में ऐसे टकराते हैं कि कोई भी हैरान रह जाए। हाँ, ये संयोजन ही इसे इतना आकर्षक बनाता है। बिल्कुल। इस वीडियो ने 2025 को एक बेहद उथल-पुथल वाले रहस्यमय साल के रूप में पेश किया है। इसमें हाल ही की कई घटनाओं का जिक्र है, जैसे इजराइल और ईरान के बीच का चरम तनाव और रूस यूक्रेन का न खत्म होने वाला युद्ध। लेकिन इन राजनीतिक घटनाओं के बीच जो सबसे चौंकाने वाली और अजीब बात मुझे लगी वो थी तमिलनाडु में मछुआरों द्वारा पकड़ी गई एक बेहद विचित्र मछली। इस वीडियो में इसे ओरफिश या डूम्सडे फिश यानी प्रलय की मछली कहा गया है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, ये ओरफिश वाला हिस्सा सच में ध्यान खींचता है। मतलब वीडियो बताता है कि सिर्फ 20 दिनों के भीतर भारत, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और तस्मानिया में ये मछली 4 बार देखी गई है। ये कोई मामूली बात तो नहीं लगती। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस मछली का इतिहास और इससे जुड़ी लोक कथाएं कितनी गहरी और दिलचस्प है। ओरफिश कोई आम मछली नहीं है। ये गहरे समुद्र में रहने वाली एक बहुत लंबी, रिबन जैसी दिखने वाली और लचीली मछली होती है जो आमतौर पर सतह पर नहीं आती। जापानी लोक कथाओं में इसका बहुत महत्व है, जहाँ इसे समुद्र देवता का दूत या ryugu no सुकाय कहा जाता है, जो एक बहुत ही दिलचस्प नाम है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इसे समुद्र की सतह पर देखने को भूकंप या सुनामी जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का सीधा संकेत माना गया है। लेकिन रुकिए, क्या विज्ञान सच में इस भूकंप वाली मछली के दावे को मानता है या ये सिर्फ एक डरावना इत्तेफाक है जिसे लोग इंटरनेट पर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि गहरे पानी की मछली का सतह पर आना शायद पानी के तापमान में बदलाव की वजह से हो सकता है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। वैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो गहरे समुद्र के जीव टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने या पानी के प्रेशर और तापमान में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो जब वे सतह पर आते हैं तो वैज्ञानिक इसे समुद्री पर्यावरण में हो रहे बदलाव का नतीजा मानते हैं, जो इस लोक कथा को हवा देता है। 2011 में जापान में आए विनाशकारी फुकुशिमा भूकंप और सुनामी का उदाहरण। उस भयानक भूकंप से ठीक पहले कुछ ही हफ्तों के भीतर जापान के किनारों पर कई दर्जन ओरफिश देखी गई थीं। इसलिए जब 2025 में यह मछली दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतनी तेजी से बार बार सतह पर आ रही है तो इस सामग्री में इसे एक बड़े खतरे की घंटी या प्रकृति की आखिरी चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और वीडियो के अनुसार ये चेतावनी सिर्फ समुद्र की गहराइयों तक सीमित नहीं है। आसमान और जमीन पर भी कई प्राकृतिक आपदाओं का बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया है। जैसे 15 जून 2025 को हुआ केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसा। वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। हाँ, बताया गया है कि एक हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था, वो अचानक खराब मौसम और एकदम से कम हुई विजिबिलिटी के कारण क्रैश हो गया। इस हादसे में 6 यात्रियों और 1 पायलट की जान चली गई। इसके साथ ही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण
पूरी यात्रा को रोकना पड़ा। इस वीडियो में इसे सिर्फ एक एविएशन फेलियर या तकनीकी खराबी नहीं माना गया है, बल्कि प्रकृति के बदलते भयानक मिजाज का नतीजा बताया गया है। बिल्कुल, वो इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली में इतिहास का सबसे गर्म दिन दर्ज होना, राजस्थान जैसे सूखे राज्यों में अचानक बाढ़ आ जाना और अमेरिका के जंगलों में भयंकर आग लगना, इन सभी घटनाओं को एक कड़ी में जोड़कर कहा गया है कि प्रकृति अब और सहन नहीं कर पा रही है। इन घटनाओं को इस तरह से जोड़ना घटनाओं को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। अगर हम साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करें तो इन सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का कारण सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को बताया जाता है। हाँ, विज्ञान तो यही कहता है। लेकिन ये वीडियो इन घटनाओं को एक आध्यात्मिक और पौराणिक चश्मे से देखता है। वो इन्हें कारण नहीं बल्कि लक्षण मानता है। और इसी रहस्यमयी कड़ी में कैलाश पर्वत का एक बहुत ही अजीबोगरीब रहस्य भी सामने आता है। वीडियो के अनुसार इसी वर्ष की सर्दियों में सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश पर्वत के ऊपर एक बहुत ही असामान्य ऊष्मा यानी हीट सिग्नेचर और प्रकाश देखा गया है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। वैज्ञानिक इसे जियोमैग्नेटिक रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। लेकिन मतलब एक आम इंसान के लिए इस जियोमैग्नेटिक रिएक्शन का मतलब क्या है? क्या ये कुछ ऐसा है जैसे नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस? बिल्कुल सही पकड़ा। वैज्ञानिक भाषा में जियोमैग्नेटिक रिएक्शन का मतलब है जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स या सौर ऊर्जा के बीच कोई प्रतिक्रिया होती है। इसके टकराने से आसमान में अजीब सी रोशनी या ऊर्जा पैदा होती है। साइंस इसे एक खगोलीय और वायुमंडलीय घटना मानता है, जो कि काफी तार्किक लगता है। हाँ, लेकिन वीडियो में दावा किया गया है कि तिब्बती लामाओं का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार ये कोई साइंस का फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये शंभाला का जागना है। शंभाला को प्राचीन ग्रंथों में एक रहस्यमयी, पवित्र और छिपी हुई जगह माना जाता है जो सिर्फ उच्च चेतना वाले लोगों को ही दिखाई देती है। और यहाँ पर वीडियो एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है कि क्या ये वही शंभाला है जहाँ से भविष्यवाणियों के अनुसार कल की अवतार प्रकट होंगे? यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये पूरी कहानी अब सिर्फ मौसम और मछलियों से आगे बढ़कर सीधे भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की तरफ ले जाती है। भविष्य मालिका इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा पिलर है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि भविष्य मालिका 16वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ प्राचीन ग्रंथों का समूह है जिसमें भविष्य की घटनाओं का जिक्र माना जाता है। हाँ, ओडिशा के संतों द्वारा लिखी गई ये भविष्यवाणियां काफी मशहूर है। बिल्कुल। इस वीडियो के अनुसार हम इस वक्त कलयुग के अंतिम चरण यानी चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। दावा किया गया है कि कलयुग के कुल 4 चरण होते हैं और ये आखिरी चरण वो समय है जब इंसान अपनी सारी हदें पार कर देता है और तब प्रकृति खुद विद्रोह करने लगती है। भविष्य मालिका के हवाले से जो सामाजिक और नैतिक पतन का विवरण इस वीडियो में दिया गया है वो आज के हमारे समाज की सच्चाई से बहुत ही डरावने तरीके से मिलता जुलता लगता है। कहा गया है कि सच्चाई की जगह पूरी तरह से झूठ ले लेगा। सच्चे संतों और ज्ञानियों की जगह पाखंडी गुरुओं का बोलबाला होगा जो धर्म को एक बिजनेस बना देंगे। रिश्ते नाते अब प्यार पर नहीं बल्कि सिर्फ पैसों की बुनियाद पर टिके होंगे और न्याय अदालतों में खुलेआम बिकने लगेगा। एकदम सही। और इसमें कुछ बहुत ही रोजमर्रा के घर घर के उदाहरण भी दिए गए हैं जो सीधे दिल पर वार करते हैं। जैसे आधुनिकता के नाम पर माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ देना और बच्चों का इंसानों से कटकर पूरी तरह से मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया में खो जाना। ये तो हम आज अपने आसपास रोज ही देखते हैं। हाँ, वीडियो एक बहुत ही गहरी लाइन कहता है कि आज इंसान ने विज्ञान और तकनीक तो पाली है लेकिन इस अंधी दौड़ में उसने अपनी आत्मा को खो दिया है। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं लगती बल्कि आज के समाज पर एक बहुत ही कड़वा सामाजिक कटाक्ष है। इसके साथ ही प्राकृतिक और खगोलीय संकेतों का भी भारी जिक्र है, जैसे गंगा नदी का प्रदूषण। बिल्कुल, गंगा नदी का इतना मैला हो जाना कि उसका पानी पीने लायक न रहे, गायों का चारागाह छोड़कर कूड़े के ढेरों और सड़कों पर भटकना और बिना बारिश के आसमान में भयानक बादलों का गरजना। एक बहुत ही दिलचस्प लाइन जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई वो ये थी कि मनुष्य विज्ञान के दम पर चांद और मंगल ग्रह पर तो पहुंच जाएगा लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। उसे अपने ही मन के अंदर शांति नहीं मिलेगी। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और दार्शनिक विचार है। ये दिखाता है कि कैसे तकनीकी प्रगति हमेशा मानसिक शांति,
या इवोल्यूशन की गारंटी नहीं होती। वीडियो सिर्फ समाज की बात नहीं करता, बल्कि कुछ विशिष्ट खगोलीय और ज्योतिषीय संकेतों की भी बात करता है जो भविष्य मालिका में लिखे होने का दावा किया गया है। जैसे ग्रहों की चाल के बारे में। हाँ, जैसे 3 बड़े ग्रहों का अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में आना, उत्तर दिशा से एक बेहद रहस्यमयी दिव्य प्रकाश का दिखाई देना और शनि व बृहस्पति का एक विशेष योग बनना। वीडियो का ये स्पष्ट दावा है कि ये सभी ग्रह योग और घटनाएं 2025 से 2027 के बीच एक भारी तबाही और बड़े युग परिवर्तन का संकेत दे रही हैं। इसके अनुसार जब ये सब कुछ अपने चरम पर होगा, यानी जब धर्म पूरी तरह से व्यापार बन जाएगा, इंसान की संवेदनाएं मर जाएंगी और वो लोहे से भी कठोर हो जाएगा, तब कल की अवतार का आगमन होगा। और कल की अवतार के आगमन का जो विजुअल चित्रण इस वीडियो में किया गया है वो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। ये बेहद भव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीडियो के अनुसार जब धरती अपने ही पापों के बोझ से कांपेगी, आसमान से आग के गोलों की बारिश होगी और प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के हर कोने में अपने चरम पर होंगी, तब उसी रहस्यमयी जगह शंभाला नामक एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म होगा। और उनके परिवार का भी बहुत विशिष्ट विवरण दिया गया है। हाँ, बताया गया है कि उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। वो बचपन में आम बच्चों की तरह धूल में खेलेगा, लेकिन उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया होगा। उनके साथी का नाम देवदत्त होगा, जो एक चमकचमाता हुआ सफेद घोड़ा है, और उनके हाथ में एक चमकती हुई विशाल तलवार होगी जिसे ज्ञान और न्याय का खड्ग कहा गया है। यहाँ एक बात जो इस पूरे नैरेटिव में मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि वीडियो कल्कि के इस युद्ध को केवल एक फिजिकल युद्ध यानी खून खराबे या हथियारों की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि इसे एक बहुत ही ऊंचे स्तर की हर आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताया गया है। यानी ये कोई मारकाट वाली जंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। वीडियो ये समझाने की कोशिश करता है कि ये युद्ध तलवार से गर्दन काटने का नहीं, बल्कि चेतना को जगाने का युद्ध होगा। जो जल, वायु और अग्नि बेकाबू हो रहे हैं, जो बड़े बड़े महानगर समुद्र में डूबने की कगार पर है, वीडियो के अनुसार ये दुनिया का अंत या कोई अंधा महाविनाश नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये धरती की एक शुद्धि है, एक तरह का क्लेंजिंग प्रोसेस है, ताकि पृथ्वी फिर से सत्य और धर्म के योग्य बन सके। ये भी बहुत ही मार्मिक दावा किया गया है कि जिस भी इंसान ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी सच्चे दिल से भगवान से या प्रकृति से प्रेम किया होगा, कल की उसे इस महाविनाश से बचा लेंगे। तो एक तरह से ये विनाश से ज्यादा दुनिया के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है, सारा कचरा साफ करना ताकि कुछ नया शुरू हो सके। और वीडियो कहता है कि जब ये शुद्धि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब शुरुआत होगी एक नए युग की, सतयुग की, एक नई और सुनहरी सुबह, जो कि एक बहुत ही आशावादी विचार है। बिल्कुल। अब वीडियो में सतयुग का जो वर्णन किया गया है वो सुनने में एकदम यूटोपियन दुनिया के किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई हिंसा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई झूठ या डर नहीं होगा। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे इस हिस्से में लगी वो ये थी कि उस नए युग में ना कोई राजा होगा, ना कोई सेना होगी, ना ही कोई हथियार बनेंगे और ना ही न्याय मांगने के लिए कोई अदालत होगी, क्योंकि वीडियो के अनुसार हर इंसान अपने खुद के कर्म का राजा होगा, और जब हर कोई सच्चा होगा तो कोई अन्याय होगा ही नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना, क्या इंसान सच में बिना किसी पुलिस, कानून या बाहरी कंट्रोल के इतना अनुशासित और शांत हो सकता है? आज की दुनिया को देखकर तो यह असंभव लगता है, लेकिन वीडियो के अनुसार सतयुग में ये 100% संभव है, क्योंकि इंसानों का बेसिक नेचर ही बदल चुका होगा। और सिर्फ इंसानी नहीं, जानवरों के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, वहाँ प्रकृति और जीव जंतुओं के बीच भी एक अद्भुत और जादुई सामंजस्य बताया गया है। एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिया गया है कि शेर और गाय अपने सारे बैर भुलाकर एक ही घाट पर एक साथ पानी पिएंगे। इंसान पेड़ों से और जानवरों से बात करेगा और कोई भी जानवर हिंसक नहीं होगा। और जो गंगा नदी आज प्रदूषण का शिकार है, वो इतनी शुद्ध हो जाएगी कि उसमें पड़ा हुआ एक फूल भी साल भर तक ताज़ा रहेगा। यहाँ धर्म कोई मोटी किताब या कर्मकांड नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति की सांसों में, उसके जीने के तरीके में बसा होगा। हर इंसान की आत्मा स्वयं एक मंदिर बन जाएगी। और एक चीज जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो था सतयुग में तकनीक और विज्ञान को लेकर किया गया दावा।
आमतौर पर हम सोचते हैं कि प्राचीन युग मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सब कुछ आदि मानवों जैसा। लेकिन वीडियो कहता है कि सतयुग में तकनीक तो होगी, लेकिन वो आज की तरह तारों, सिलिकॉन चिप्स या मशीनों से नहीं चलेगी, बल्कि वो सीधा आत्मा और माइंड से जुड़ी होगी। टेलीपैथी की बात कर रहे हैं आप? एकदम सही। दावा है कि लोग एक दूसरे से बात करने के लिए स्मार्टफोन या शब्दों का नहीं, बल्कि मन का इस्तेमाल करेंगे, यानी शुद्ध टेलीपैथी। और एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए वे किसी हवाई जहाज या ट्रेन का नहीं, बल्कि गहरे ध्यान और संकल्प का उपयोग करेंगे। ज्ञान स्कूलों की किताबों के पन्नों से नहीं, बल्कि सीधे अनुभव और मौन से मिलेगा। ये सुनने में किसी हाई फाई साइंस फिक्शन मूवी के एडवांस सिविलाइजेशन जैसा लगता है। हाँ, ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है। और सिर्फ तकनीक ही नहीं, जीवन के आखिरी पड़ाव यानी मृत्यु को लेकर भी सतयुग का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। आज के समय में मृत्यु को एक बहुत ही दुखद घटना, एक त्रासदी माना जाता है जिससे हर कोई डरता है। हाँ, मृत्यु का डर तो सबसे बड़ा डर है। लेकिन वीडियो के अनुसार सतयुग में मृत्यु कोई दुख नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा उत्सव होगी। लोग अपने जीवन के अंतिम समय को खुद अपनी इच्छा से पहचान लेंगे और रोने धोने या डरने के बजाय अपने करीबियों से एक शांत, खुशहाल और ध्यानपूर्ण विदाई लेंगे। ये जीवन और मृत्यु के प्रति एक बहुत ही उच्च स्तर की आध्यात्मिक समझ को दर्शाता है। ये सब सुनने में बहुत ही जादुई, शांतिपूर्ण और एक तरह से सुकून देने वाला लगता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जो लोग आज की इस भागदौड़ भरी, EMI चुकाने वाली, तनावपूर्ण और अक्सर बहुत स्वार्थी लगने वाली दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए सबका क्या महत्व है? ये ज्ञान, ये शंबाला, ये कल्कि का कॉन्सेप्ट आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रासंगिक कैसे है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। हाँ, और वीडियो इसका एक बहुत ही खूबसूरत और प्रैक्टिकल जवाब देता है। इसके अंत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि सतयुग कोई काल, कोई टाइम पीरियड या कैलेंडर का साल नहीं है, बल्कि एक चेतना है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये इस पूरे वीडियो का सबसे सशक्त और ज़रूरी हिस्सा है। सारा डर और रहस्य यहाँ आकर एक उम्मीद में बदल जाता है। वीडियो स्पष्ट रूप से ये मैसेज देता है कि सतयुग वहीं से आरंभ हो जाता है जहाँ वो किसी के मन में उतरता है। यानी हमें किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। एकदम सही। अगर कोई व्यक्ति आज के इस कलयुग में भी सत्य बोलता है, दूसरों की बिना किसी स्वार्थ की सेवा करता है और अपने मन में दूसरों के प्रति कोई लोभ या लालच नहीं रखता, तो वो व्यक्ति 2025 में भी असल में सतयुग में ही जी रहा है। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए हमें किसी बाहरी मसीहा के आने या दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं करना है। बदलाव की असल शुरुआत हमारे अपने भीतर से होती है। ये दर्शन इस अराजक दुनिया में शांति खोजने का एक बहुत ही सुलभ तरीका देता है।